प्रैक्टिकल सनातनता पार्ट 15 16th जनवरी। हजारों आइडिया आते हैं हर इंसान को। भाई कहीं भी देखेगा आइडिया आ जाएगा एक। तो इन आइडिया का करना क्या है? और आप उस एक आइडिया को ढूंढते रहोगे, आपकी सारी जिंदगी बीत जाएगी उस एक आइडिया को ढूंढने में कि वो जिंदगी बदल दे। और जिंदगी बदले या ना बदले पर कष्ट तो रहेंगे ही। आप दूसरों का ही क्रेडिट कार्ड और उनका पिन नंबर मांगते रहोगे सारी जिंदगी। क्यों? क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो कि कोई एक आइडिया आएगा जो मेरी जिंदगी बदल देगा और मैं उसका उधार उतार दूंगा, और वो आइडिया कभी आएगा नहीं। क्यों? और फिर आप कहोगे कि अरे मैंने कुछ बनाया और वो आइडिया किसी और को कैसे आ गया, मेरे को ही आया। भैया हर इंसान को हजारों आइडिया रोज आते हैं, रोज। तो आप उस एक आइडिया के इंतजार में सारी जिंदगी बर्बाद कर लोगे अपनी। तो स्टार्टअप का चक्कर छोड़ दो, आप अपनी नौकरी करना सीख लो, वही बहुत है। आप 10 की नौकरी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दिन में घंटे सिर्फ 24 होते हैं सबके लिए। बल्कि अगर आप अन्यानी सभ्यता में रहेंगे तो 20 ही रह जाएंगे। पर घंटे का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो नवीन समय चक्र का एक वो कैलेंडर फॉलो करते हैं ये लोग, और प्राणवाच करके घड़ी है जिसमें 10 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात होती है। अच्छा, सबसे बड़ा फर्क क्या है? सनातनता में तो शून्य से शुरू करते हैं सब चीजें। वो 10 दिशाएं हैं तो एक पॉइंट आ गया ना, एक पॉइंट से सारी चीजें स्टार्ट होती है, 10 दिशाएं स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल सनातनता की बात करते हैं तो एक से स्टार्ट होती है सब चीजें। एक सूर्य, एक चंद्र, एक मैं। फिर मैं अपने आप को वो विकसित करता हूं, अपने आप को आदि तक लेके जाता हूं, और फिर मैं परिवार बनाता हूं। परिवार बनाने के लिए पहले मैं युगल बनाता हूं। तो एक और फिर एक से अनेक। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो हमें कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, किसी को भी, सभी को नुकसान ही होगा। और एक से अनेक के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे तो आपको मिलेगा, पर प्रकृति से छेड़खानी करोगे तो प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। वो एक ना स्टेटमेंट कहता है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, पर अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये प्रकृति का नियम है, और इस नियम को जो समझ लेगा तो वो कामयाब है ही। पक्की बात है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हमें कोई छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं। और बहुत आसान है, हमें कोई छेड़ेगा, भाई मान लो मेरे से कोई जेलसी करता है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे से कौन जेलसी करता है कौन नहीं करता, कोई तरीका ही नहीं है पता करने का। अब क्या करेंगे? अब वो कोई जेलसी करता है, वो अपने विचार से मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जेलसी का मतलब क्या है? जेलसी का मतलब ये है कि मैं उसको, वो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा। अगर मेरे को किसी से जेलसी है तो मैं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो पर कम्युनिटी शील्ड, अब अन्यानी सभ्यता ने कहा कि यार तू कम्युनिटी शील्ड बना लेना, अपनी कम्युनिटी शील्ड बना लो, फिर आपको कोई जेलसी करेगा तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। आज का सबसे बड़ा डर पता है क्या है? स्टार्टअप का एंड बता रहा हूं मैं। सबसे बड़ा डर क्या है? परमाणु हथियार बनाने शुरू किए, और आज का सबसे बड़ा डर यह है कि परमाणु हथियार मैंने छोड़ा और कहीं मेरे पास ही फूट गया तो उसको मैं लगाऊंगा कहीं और, समुद्र के किसी उस पे लगा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी या एम्बेडेड, EMBEDD की बात कर रहा हूं मैं, एम्बेडेड या मोबाइल टेक्नोलॉजी जो एम्बेडेड के ऊपर आधारित है, उसकी प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी कि कल वो हर 1 घंटे में ऑब्सोलीट हो जाती है। आज की जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो रोज ऑब्सोलीट हो जाती है। रोज तो बहुत दूर की बात है, हर 1 घंटे में ऑब्सोलीट हो जाती है। तो आप तो जिंदगी में रोटी खा ही नहीं सकते। तो स्टार्टअप करते हो तो आप ऑब्सोल्यूशन पर ही चल रहे हो। ऑब्सोल्यूट मतलब अगर आपने स्टार्टअप किया तो आज स्टार्टअप किया तो कल तो आप ऑब्सोल्यूट हो ही गए। तो आपसे बेटर आइडिया कल किसी और को होगा। तो साइंस का चक्कर छोड़ दो, साइंस आपको ऑब्सोल्यूटेड में ही रखेगी।
और रोज उसको मॉडिफाई करते रहोगे तो आपकी जिंदगी तो पता नहीं कहां चली गई। लॉन्चअप, लॉन्चअप मतलब प्रोडक्ट तैयार टक, प्रोडक्ट तैयार टक मार्केट में, फिर आपको ऑब्सोलीट कभी हो गई नहीं, कभी भी ऑब्सोलीट नहीं हो गए। मतलब कमाल देखो, आपको कोई पैचअप की जरूरत ही नहीं है, कोई वर्जन्स की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में मेन प्रोडक्ट तो है ही नहीं, वर्षन 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 नया वर्षन नया वर्षन नया वर्षन, और आपकी चीजें ऑब्सोलीट, मतलब फोर्स्ड सेल करी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमने पहले ही ठीक प्रोडक्ट नहीं बनाया तो उसमें पैचिंग करनी पड़ेगी, तो लॉन्च करने की जल्दी थी। लॉन्च अगर आज नहीं किया तो मैं तो ऑब्सोलीट हो गया। मतलब सबसे बड़ी स्ट्रेस क्या है, आप लोगों की नौकरी, मतलब आप अपने मालिक बढ़ाते जा रहे हो। वैसे कहते हैं सबका मालिक एक, पर सबका मालिक एक डिफाइन नहीं है, तो आप मालिक बढ़ाते जा रहे हो। सबका मालिक एक डिफाइन भी तो करो, कौन है सबका मालिक एक? तो सबका मालिक है श्वास। इतनी सी बात क्या थी, सबका मालिक है श्वास, बात खत्म हो गई। अब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट करके देखे, करो ना, बिना श्वास के जीवित रह के देखो। जो श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते तो आपको फिर क्या स्टार्टअप और क्या लॉन्चअप। तो सबका मालिक एक है और वो एक है श्वास, वेल डिफाइंड। सबका मालिक एक है और वो है श्वास। हवा को मैंने नहीं कहा, अगर आप हवा को मालिक मानोगे तो आप गए। आपका मालिक हवा नहीं है, हवा तो नौकर है बेचारी। भाई यही फर्क समझना है आपको कि हवा मालिक है या श्वास मालिक है। अगर आपने श्वास को मालिक समझ लिया तो सबका मालिक श्वास है, पर श्वास अपना अपना है। मालिक श्वास ही है पर श्वास अपना अपना है, तो कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। अब सबका मालिक एक है श्वास, हाँ यार श्वास है, मेरे तो अब तो मेरे को मेरा मालिक पता लग गया, श्वास है। और हवा को वो श्वास मालिक है, तो हवा जो है मेरी नौकरी, मेरे को हवा से नौकरी करवानी है, तो हवा तो नौकर है, मालिक नहीं है। मालिक श्वास है, हवा नौकर है, और सबका मालिक श्वास है। मतलब चाहे किसी भी शरीर में हो आप, आदमी के, इंसान के शरीर में हो, पुरुष के शरीर में हो, फीमेल जेंडर में हो, मेल जेंडर में हो, जानवर की शरीर में हो या पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, मतलब किसी भी शरीर में हो आप, जल के अंदर रहते हो या जल के बाहर रहते हो, मालिक आपका श्वास है, हवा नहीं है। यहां पे फर्क समझने वाली बात है। हवा नहीं है, हवा जो है आपका मालिक नहीं हो सकता, हवा आपका नौकर है। और श्वास योग में तो ये बिल्कुल क्लियर कट सिखाया है। प्राणायाम में भी थोड़ा बहुत पता लगता है इस बात का कि आप हवा को कैसे यूज करते हो। प्राणायाम क्या कर, ये वाला प्राणायाम करोगे तो हवा ऐसे यूज होगी। वो 5 प्राण बना दिए, मतलब हवा को प्राण कह दिया और 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 5 तरह के प्राण बता। क्यों 5 तरह के प्राणायाम करो तो 5 तरह के प्राण बन जाए। श्वास योग कहता है अरे एक ही हवा, एक है, उस हवा का उपयोग करो, अपनी मर्जी से करो, अपनी मर्जी से करो, मेरी मर्जी है, और हर समय करो ना। हवा तो आपकी परमानेंट नौकर है, मतलब पानी आपका परमानेंट नौकर नहीं है, पर हवा आपकी परमानेंट नौकर, और हवा आपको पानी भी पिलाएगी। मतलब इमेजिन, हवा आपको पानी भी पिलाएगी तो आपको पानी की जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं जल ही जीवन है, अरे ये बातें ऑब्सोलीटेड है, ये स्टार्टअप की बातें हैं। लॉन्चअप की बात करो तो हवा जो है आपको पानी भी पिलाएगी, खाना भी खिलाएगी, भोजन भी देगी, और भोजन भी आपके पेट को भी देगी और दिमाग को भी देगी, मन को भी देगी। हवा नेचुरल एनर्जी जनरेटर है, सारा कुछ लाके देगी आपको। हवा को नौकर बना लो, पर है मुश्किल काम, हवा को नौकर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। जल को आप नौकर नहीं बना सकते तो हवा तो बहुत दूर की बात है, और जल तो बेचारा हवा की नौकरी करता है। अब जल हवा की नौकरी करता है या हवा जल की नौकरी करती है, सोचो।